नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया हो? कोरोना से बच के घर पे आराम से बैठे हो? देखिए, कक्षा 11 के बच्चों से बात करने के लिए वीडियो बनाया है। आप 10वीं पास कर चुके हो, 10वीं का परिणाम आ गया है, कक्षा 11 में पहुंच चुके हो। कक्षा 11 में आपके 3 विषय रहेंगे, ऐच्छिक विषय। 2 तो अनिवार्य विषय रहेंगे। नंबर 1 हिंदी अनिवार्य और नंबर 2 अंग्रेजी अनिवार्य। इसके अलावा आपके 3 ऐच्छिक विषय रहेंगे, जिनमें एक राजनीति विज्ञान, अपने विद्यालय में जो है उनको बता रहा हूँ। दूसरा संस्कृत साहित्य और तीसरा हिंदी साहित्य। कुल मिला के आपके 5 पेपर हैं ये, जिनमें 2 तो अनिवार्य हैं और 3 ऐच्छिक हैं। इनकी पढ़ाई करनी है आपको। जो खतरनाक विषय थे सब हट गए। विज्ञान नहीं है, गणित नहीं है, ये आराम के सब्जेक्ट है। वैसे सब्जेक्ट सभी बढ़िया होते हैं, तो इनकी पढ़ाई करनी है। और इनमें से भी जो संस्कृत साहित्य है, संस्कृत साहित्य को मैं पढ़ाऊंगा आपको। संस्कृत साहित्य में अब तक जो आप संस्कृत पढ़ते आए हो वो अलग प्रकार की संस्कृत थी, सामान्य संस्कृत थी। यहाँ पर आपके संस्कृत साहित्य है, इसके पीछे साहित्य जुड़ रहा है। इस संस्कृत साहित्य में आपके छंद, अलंकार, साहित्य का इतिहास, उच्चारण स्थान, और व्याकरण में बहुत सारी चीज़ें, और एक किताब जिसका नाम है शाश्वती भाग प्रथम, ये आना है। कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से अपना कोर्स पूरा हो जाएगा। कोर्स इसी तरह से पूरा होगा, ऑनलाइन ही। फिर भी आपको लगेगा कि हाँ, क्लास जैसा ही माहौल है। और यहाँ पर तो मैं बिल्कुल आपके कहे अनुसार चलूँगा। आप जो बोलोगे, जब बोलोगे तब पढ़ाऊँगा, जितनी बार बोलोगे उतनी बार पढ़ाऊँगा, जिस टाइम बोलोगे उस टाइम पढ़ाऊँगा, और जहाँ चाहोगे वहाँ पढ़ाऊँगा। समझ रहे हो? मोबाइल ही तो साथ रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं, और मोबाइल से पढ़ना है, यूट्यूब से। डेली होमवर्क करना है, जो होमवर्क हो जाए उसको ग्रुप में डालना है। अब तक ठीक है, 4-5 महीने निकल गए अपने, लेकिन अब वापस पढ़ाई पे ध्यान दे लेना है। सबसे पहले बात करते हैं कि अपन संस्कृत स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो संस्कृत अपन करेंगे स्टार्ट व्याकरण से, क्योंकि व्याकरण पढ़ने के बाद किताब पढ़ना आसान हो जाता है, समझ में आ जाता है। व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में मुख्य रूप से 3 मुनियों का नाम है, जिन्हें
मुनि त्रय कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में 3 मुनियों का नाम है जिन्हें मुनि त्रय कहते हैं। सबसे पहला है पाणिनि, बिल्कुल नंबर 1 सुपर जीनियस आदमी। दूसरा है कात्यायन और तीसरे हैं पतंजलि। तीनों ने मुख्य रूप से जो ग्रंथ लिखे हैं, एक एक उनका नाम बहुत सारे लिखे हैं, पर जो अपने को याद रखने हैं, पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी। कात्यायन ने लिखी है वार्तिक और पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य। 3 मुनियों के नाम हैं पाणिनि, पाणिनि ने अष्टाध्यायी, कात्यायन, कात्यायन ने वार्तिक, पतंजलि ने महाभाष्य। और अपन पाणिनि की अष्टाध्यायी से मुख्य रूप से पढ़ते हैं। आगे बहुत सारी चीज़ें आएगी, आज केवल एक सामान्य परिचय था। आपको व्याकरण की एक कॉपी बनानी है, उसमें टॉपिक डालना है व्याकरण। व्याकरण में मुनित्रय, मुनित्रय में 3 मुनियों के नाम और उनकी 3 रचनाएं बिल्कुल कंठस्थ कर लेनी, रट लेनी। कभी भी बीच में भी पूछ सकता हूँ, स्कूल तो खुलना ही है ना, तो स्कूल तो आना ही है आपको, उस टाइम याद करके आना है सब। आगे बहुत सारी बातें होती रहेंगी, जैसे जैसे वीडियो आते रहेंगे आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा। आज केवल इतना सा कॉपी बना के इतनी सी बात लिखनी है आपको, और डेली आपको होमवर्क दिया जाएगा। जब भी वीडियो आएगा वो होमवर्क करके ग्रुप में डालना है और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से चालू कर देनी है। कोशिश करनी है कि अधिकतम नंबर लाएं अपन, जितनी हो सके उतने मेरिट में आने की कोशिश करें। 11th में मेरिट नहीं होती, पर फिर भी मेरिट के लायक नंबर लाने की कोशिश करें। बाकी तो बहुत सारी बातें बाद में होगी सही। पहले व्याकरण पढ़ेंगे, व्याकरण के साथ साथ बीच बीच में जैसे जैसे टाइम मिलेगा किताब भी पढ़ेंगे। आपके किताब बताई दी मैंने, शाश्वती भाग प्रथम इस साल चेंज होगी है, तो पुरानी किताब मत पढ़ना, पुरानी पासबुक की किताब कुछ भी मत लेके आना है। शाश्वती भाग प्रथम ये किताब स्कूल से मिल जाएगी आपको, और इससे पढ़ाई चालू कर देनी है। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो से रेगुलर पढ़ाई जाए।